लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम में रोज़ की तरह आज भी हम आपके साथ करेंगे थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अरे चाची जी, आप इन सब पुराने कागज को इतने ध्यान से क्यों देख रही हैं? क्या है इनमें? अरे बिटिया, ई पुराने कागज नहीं हैं, ई का चिट्ठी बोलत हैं। और ई सब बहुत पुरानी चिट्ठी हैं, तब की जब ई फोन वो नहीं होत रहे। सही कहती हो आलिया की अम्मा, कभी कभी लगता है कि वही समय सही था। आजकल तो सब लोग बस फ़ोन में ही लगे रहते हैं। उस समय लोग अपनों से और अपने परिवार से बातें करने के लिए समय तो निकाल लिया करते थे कम से कम। हाँ चाचा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खैर चाची जी, मैंने भी बहुत सारी चिट्ठियाँ देखी थी। मेरे घर में मेरी मम्मी और पापा ने भी पुरानी चिट्ठियों को सहेज कर रखा है। रखे का ही पड़त है बिटिया, अब तो ई चिट्ठियाँ भी सांस्कृतिक धरोहर की तरह ही हो गई हैं। अब अगर तुम लोगों ने चिट्ठी की बात कर ही दी है तो मुझे भी एक बाल गीत याद आ गया है। अगर कहो तो सुना दूं? तो क्या चाचा जी, आपका बाल गीत भी चिट्ठी से मिलता जुलता ही है। वैसे आपकी याददाश्त काफी तेज है, मानना पड़ेगा। अब देर ना ही करो, जल्दी से अपना बाल गीत सुनाओ। हमको भी बाल गीत सुनने का बड़ा मन है। तेरी मोरनी ने चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी में लिखा है तू कितनी अच्छी है। नानी तेरी मोरनी ने चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी में लिखा है तू कितनी अच्छी है। मोरनी बन गई है रानी मोरों वाले राजा की, शादी में उसके पटाखे थे और बैंड बाजा भी। दोनों के दो बच्चे हैं प्यारे प्यारे गोल मटोल, नाचने में उस्ताद है एक दूजे के अच्छे हैं बोल। नानी तेरी मोरनी ने चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी में लिखा है तू कितनी अच्छी है। नानी तेरी मोरनी ने चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी में लिखा है तू कितनी अच्छी है। देखा चाची जी, बाल गीत में भी चिट्ठियों का जिक्र है और चिट्ठी भी नानी को भेजी गई है। हाँ कोमल, एक बात तो है कि तुम्हारे चाचा बाल गीत बहुते बढ़िया सुनाए हैं। कभी कभी तो ये बहुते अच्छा काम कर देते हैं। अच्छा भाग्यवान, कभी कभी? अरे तुम कभी खुलकर मेरी तारीफ तो कर दिया करो। मैं तो हमेशा ही अच्छे काम करता हूँ, बस तुम ही मेरे हर काम में नुक्स निकालती रहती हो। ओहो चाचा जी, चाची जी, आप दोनों को तो बस मौका चाहिए। देखिए मैं किसे लाई हूँ अपने साथ, इनसे मिलिए और स्वागत कीजिए हमारी उत्प्रेक्षा का, क्योंकि अब ये हमारे साथ कार्यक्रम में रहने वाली हैं। हम तो बस बात कर रहे थे कोमल बिटिया, लेकिन हम आज अपने मेहमान का स्वागत ज़रूर करेंगे।
आओ प्रेक्षा बिटिया, स्वागत है तुम्हारा आज के हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चाचा जी। अरे हमको कोई ये बताओ कि अब आगे होने का वाला है। अभी हम कोई कहानी सुने या कोई खेल खेली हैं? कमाल करती हो आलिया की अम्मा, अभी तो एक बाल गीत सुना है, अब फिर से कहानी क्यों? अभी हम लोग कोई खेल खेलते हैं, उसके बाद कोई अच्छी सी कहानी सुनेंगे। अच्छा चाचा जी, तो खेल आप खिलाने वाले हैं? कोमल बिटिया, खेल करवाने के बारे में तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब तुमने बोल ही दिया है तो आज का खेल मैं ही करवाता हूँ। तो ईमा कौन सी बड़ी बात है, ई तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तो चलो शुरू हो जाओ और दिखा दो अपने खेल का जादू। ठीक है, आज जो खेल हम खेलने वाले हैं उसमें हमें करना ये है कि मैं आपको एक शब्द बोलूँगा, उस शब्द के अक्षरों को बिना बदले आपको एक नया शब्द बनाना है। तो मेरा पहला शब्द है घड़ी। घड़ी शब्द में 2 अक्षर हैं, घ और डा, तो हमारा शब्द है घोड़ी। अच्छा, हमारा भी एक ठो शब्द है कील। अब इससे शब्द बनाओ नया। ठीक है, मेरा शब्द है का और ला से बना किला। चाची जी, क और ल से बना मेरा भी शब्द है, वो है कुली। मैंने भी शब्द बना लिया है, मेरा शब्द है केला। अरे वाह, सभी बहुत अच्छे अच्छे शब्द बना रहे हैं। तो चलो एक शब्द और देता हूँ मैं आपको, और ये शब्द है चरखा। चाचा जी, इसके अक्षरों को बिना बदले जो नया शब्द मैंने बनाया है वो है चरखी। हाँ, और हम जो शब्द बनाए हैं वो है खर्चा, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अरे क्या आलिया की अम्मा, खर्चे से तो सभी लोग बहुत परेशान हैं। तो आप सबने खेल बहुत अच्छे से खेला है, क्यों ना अब एक कहानी सुन ली जाए? क्या कहते हैं सब लोग? हाँ बिटिया, सुना दो एक ठो बढ़िया सी मजेदार और रोचक कहानी। जी चाची जी, लीजिए, कहानी का नाम है शरारत। शरारत। दादाजी कुछ ढूंढ रहे थे। उन्होंने सारा घर छान लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। सबा ने पूछा, दादाजी आप क्या ढूंढ रहे हैं? दादाजी बोले, बेटा मेरा चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, मैं अखबार कैसे पढूं? सबा भी चश्मा ढूंढने लगी। तभी टेपे पूंछ हिलाता हुआ आया। अरे चश्मा तो टेपे की आंखों पर है। सबा और दादाजी एक साथ बोले। टेपे ने भौं भौं करते हुए आरिफ की तरफ इशारा किया। आरिफ हंसने लगा। दादाजी और सबा समझ गए यह सब आरिफ की ही शरारत है। कहानी तो बहुत बढ़िया और मजेदार रही। हमको तो दादाजी और तुम्हारे चाचा जी दोनों ही एक जैसे लगे। देखो, दादाजी भी बिना चश्मा नहीं पढ़ पाते और तुम्हारे चाचा जी भी बिना चश्मा नहीं पढ़ पाते। हाँ हाँ, ये खूब कहा लिया कि अम्मा तुमने। तुम मेरी टांग खींचने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। अरे चाचा जी और चाची जी, चलिए आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल ये है कि दादाजी क्या और क्यों ढूंढ रहे थे? कोमल दीदी, दादाजी अपना चश्मा ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें अखबार पढ़ना था। ये रहा मेरा अगला सवाल, तो बताइए पेपे कौन था? बिटिया, पेपे उनका पालतू कुत्ता था। अब ये रहा मेरा तीसरा सवाल, तो बताइए चश्मा कहाँ मिला? बिटिया, आखिर में चश्मा उनके पालतू कुत्ते पेपे के सर पर ही मिला। अब एक आखिरी प्रश्न मेरा भी है कि ये सारी शरारत किसकी थी? कोमल के चाचा, ये सारी शरारत आरिफ की रही। तो क्या अब हम एक्सपर्ट के पास चलें? हमारे आज के एक्सपर्ट हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से विनोद तिवारी जी। हाँ हाँ बिटिया, मिलाओ मिलाओ, जल्दी से फोन मिलाओ। नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं आप?
जरा रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी ने ध्यान से कहानी को सुना होगा। दादाजी घर में कुछ ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? दादाजी का चश्मा। और वो चश्मा मिला कहाँ? टैपे के आँखों पर। टैपे की आँखों पर चश्मा कैसे पहुँचा? आप सभी को पता है, यह काम किया गया था आरिफ के द्वारा। तो आरिफ ने बिना सोचे समझे ऐसा काम किया जिससे दादाजी को परेशानी हुई। हम ऐसा कोई भी काम करें जिससे दूसरे को परेशानी हो, शरारत कहलाती है। क्या आरिफ शरारती लड़का है? क्या तुम स्कूल में शरारत करते हो? हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी हो। हमें हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हम सभी खुश रहें, कुछ सीखते रहें और हमारे कार्यों से किसी को डर और परेशानी न होने पाए। आशा है कि हम सभी शरारत न करें जिससे दूसरों को कभी भी परेशानी का सामना करना पड़े। फिर मिलेंगे। इसी के साथ सभी को नमस्कार। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए समय निकाला और अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। एकदम सही कहा कोमल बिटिया। आपके ये सुझाव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना सबने एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं हमारी इस कहानी के बारे में? मैं तो उनकी बात सुनकर बिल्कुल ही रीटेक। तो सुना सबने एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं हमारी कहानी के बारे में? मुझे तो उनकी बात बिल्कुल सही लगी। अब समय है कार्यक्रम के अगले भाग में चलने का। मतलब अब समय हो गया है कक्षा 3 और 5 के बच्चों के पास चलने का और उनके साथ ढेर सारी बातें करने का। हेलो बच्चों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं आपके पास थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई लेकर। हाँ तो बिटिया, कार्यक्रम के इस हिस्से में भी अगर हम शुरुआत में एक मज़ेदार खेल खेलें तो अच्छा होगा। क्यों, क्या कहती हो आलिया की अम्मा? हाँ हाँ, काहे नहीं। अब आप बोल दिए हो तो करवाए का ही पड़ी। ऐसा नहीं है, मैं तो बस अपनी बात कह रहा था और मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। अब आगे तुम लोगों की मर्जी। ठीक है चाचा जी, हमने सोच लिया और हम शुरुआत किसी खेल से ही करेंगे और वो खेल करवाएंगी हमारी प्यारी चाची जी। अरे कोमल बिटिया, अभी तो हमारे दिमाग में कौनो खेल नहीं आ रहा। ऐसा करो, आज तुम ही कोई खेल खिलाए दो। खेल मैं खिला देता हूँ। और तुम लोग तो कहते ही हो ना कि हमारे पास खेल का पिटारा है, तो आज मैं ही खेल खिलाता हूँ और इस खेल का नाम है आगे पीछे। हाँ चाचा जी, मैं समझ गई। इसमें आप एक वाक्य बोलेंगे, लेकिन उस वाक्य के शब्द कुछ आगे पीछे होंगे। हम सबको उन शब्दों को सही क्रम में लगाकर सही शब्द बनाने हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसी तरह इस खेल को खेलना है। तो मैं वाक्य बोलता हूँ, लाया चिट्ठी डाकिया है। हम समझ गए। ई का सही वाक्य है, डाकिया चिट्ठी लाया है। हाँ हाँ आलिया की अम्मा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब मेरा अगला वाक्य ये है, रही फसल है खेत लहलहा में। जरा सही करके तो बताओ इस वाक्य को। इसका जवाब तो मैं बताती हूँ चाचा जी। इसका सही वाक्य होगा, खेत में फसल लहलहा रही है। अब एक वाक्य हम बोलित है, बच्चे खेलत में आंगन हैं। इसका सही वाक्य है, बच्चे आंगन में खेलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है कोमल बिटिया। भाई खेल तो हम सब ने खेल लिया है, अब तो बस एक कहानी सुनने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तुम्हारा मतलब का है? अभी मज़ा नहीं आया का?
तुम ऐसे बोलो कि मजा दोगुना हो ही जाए। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। चलिए चाचा जी, आपको एक कहानी सुना ही देते हैं। कहानी का नाम है सबसे जरूरी काम। सबसे ज़रूरी काम। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हम सभी को ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम छोटे हों या बड़े, पुरुष हो या स्त्री, मोटे हो या दुबले, हिंदी बोलते हो या जापानी। कुछ चीज़ों के बिना हम रह नहीं सकते। सबसे पहले तो हवा है। हवा के बिना हम सांस नहीं ले पाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम हवा के बिना 3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। पानी भी जीवन के लिए ज़रूरी है। आमतौर पर कोई पानी के बिना 3 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। अगली चीज़ तो आपने सोच ही ली होगी, और आपने ठीक ही सोचा है कि वह है खाना। खाना हमें अपने जीवन में सब काम करने की ताकत देता है। रोटी, दाल, सब्जी, फल, दूध, दही व मांस मछली से हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन व वसा मिलते हैं। हमारा शरीर इनकी मदद से सब अंगों को चलाता है। इससे हम दौड़ने, भागने, पढ़ने और घर, खेत या दफ्तर के काम करने के लायक बन पाते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे समाज में दिन भर में सबसे ज़्यादा घंटों तक औरतें काम करती हैं। आमतौर पर वे परिवार में सबसे पहले उठती हैं और सबसे बाद में सोती हैं। हम उनके कामों की गिनती शुरू करें तो सूची बहुत लंबी होगी। घर में सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था, घर और कपड़ों की साफ सफाई, बच्चों बूढ़ों की देखभाल, पशुओं के लिए चारा पानी का इंतजाम औरतों की दिनचर्या का हिस्सा है। इनके साथ बाहर का काम जैसे खेत का काम या नौकरी करती हुई भी औरतें नजर आ जाएंगी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बहुत से देशों में औरतों को औरों से कम खाना मिलता है। वे सबको खाना खिलाने के बाद जो बचता है उसी से काम चलाती हैं। ऐसा क्यों है? हवा, पानी और खाने की ज़रूरत हम सभी को है। औरतें तो औरों से ज़्यादा काम करती हैं। उनके शरीर को भी उतनी ही ताकत चाहिए। उनके काम के पैसे उन्हें नहीं मिलते। क्या सिर्फ इसलिए उनके काम को काम नहीं समझा जाता? ज़रा सोचिए, अगर वह ये सारे काम बंद कर दें तो क्या हमारा परिवार और हमारी दुनिया चल पाएगी? तो कैसी लगी कहानी आप सभी को? बिटिया, ये कहानी तो हमको बहुत कुछ सिखा गई। हम तो ये सब जानते ही नहीं थे। बात तो एकदम सही है आलिया की अम्मा, कि इस कहानी से हमको जानकारी तो बहुत ही मिली है। अच्छा, मेरे सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, वो भी आप सबको बताने हैं। हाँ दीदी, पूछो ना सवाल। हम सब आपके सवालों के सही सही जवाब देंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है कि हम किन किन चीजों के बिना नहीं रह सकते? बिटिया, हम लोग 3 चीजन के बिना नहीं रह सकत। हवा, पानी और खाना। ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं। दूसरा सवाल मैं पूछूंगा। उत्प्रेक्षा, ये बताओ कि सब वैज्ञानिक हवा के बारे में क्या कहते हैं? चाचा जी, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम लोग हवा के बिना 3 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब। एक और सवाल, पानी के बिना हम कितने दिन तक जी सकते हैं? बिटिया, पानी के बिना हम 3 दिन तक जी सकते हैं, उसके बाद नहीं। सब लोगों ने कहानी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो अब कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इंग्लिश राइम की ओर। नहीं चाची जी, आज राइम नहीं, आज हम लोग एक गेम खेलेंगे, वो भी इंग्लिश वाला गेम। तो आप सभी तैयार हैं? तो गेम कुछ ऐसा है, चाची जी, आपको अपने आसपास जितने भी रंग दिखते हैं उनके नाम बताने हैं, लेकिन इंग्लिश में बताने हैं।
ठीक है बिटिया, हम तैयार हैं खेल खेलने के लिए, लेकिन ज़रा अपनी चाची से भी पूछ लो, क्या वो खेल में हिस्सा लेंगी या हमें खेल में खेलते हुए देखती रहेंगी। कोमल, अपने चाचा से कह दो कि चाची खेल में हिस्सा भी ली हैं और खेली हैं भी और जीती हैं भी। जी चाची जी, ये हुई ना बात, अब आप पक्का जीतेंगी। जल्दी जल्दी खेल शुरू करो, मुझे पता है इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। शुरू क्या करना है, जो भी रंग दिख रहे हैं उन्हें बताना शुरू करो फटाफट। देखो, मुझे दिख रहा है अपना सफ़ेद कुर्ता, तो सफ़ेद को क्या कहते हैं? हाँ, याद आया, सफ़ेद को वाइट कहते हैं अंग्रेजी में। हम हूँ देख सकित है, हमार कपड़ों का रंग है हरा और नीला, मतलब ग्रीन एंड, हाँ वो क्या कहते हैं, ब्लू, ग्रीन और ब्लू। जी चाची जी, मुझे अभी 3 रंग दिख रहे हैं। पहला लाल और लाल को कहते हैं रेड, दूसरा काला और काला को कहते हैं ब्लैक, और तीसरा है संतरी मतलब ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज का मतलब तो संतरा हुई थे। ओ, अब समझे, संतरा से बना रंग संतरी, इसीलिए। अच्छा, हमको ना एक रंग और दिख रहा है, वो है पीला, और पीले को क्या कहते हैं? हाँ, येलो। अरे चाची जी, मेरा नंबर भी आएगा या नहीं? सारे कलर आप सबने बोल दिए हैं, अब तो बस मुझे एक ही कलर दिख रहा है और याद भी आ रहा है, वो कलर है पिंक यानी गुलाबी। कोमल बिटिया, ये खेल तो बहुत ही मज़ेदार है, तो चलो एक बार और खेलते हैं इस खेल को, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से खेलेंगे, शायद और मज़ा आए। अच्छा चाचा जी, तो ये बात है, लेकिन हम लोग इस खेल को नए तरीके से कैसे खेल सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? नेहा, क्या आप बता सकती हो? हम लोग ये खेल कुछ ऐसे खेलेंगे कि हमें कुछ फल और सब्जियों के नाम बताने हैं और फिर उसके बाद उनका नाम इंग्लिश में बताना है। तो क्यों चाचा जी, आप तैयार हैं? हाँ हाँ नेहा बिटिया, मैं एकदम तैयार हूँ। तो पहले मैं एक फल का नाम बताता हूँ, जो है मैंगो, और वह पीले रंग का होता है। और रही बात एक सब्जी की, तो वो है पटैटो, जिसका रंग ब्राउन कलर का होता है। हम हूँ एक फल और सब्जी का नाम बताई थे। फल का नाम आए टमाटो, इसका रंग लाल होते, और एक फल आए, इसका नाम है एप्पल, इसका रंग भी लाल होता है। क्यों कोमल बिटिया, ठीक कहा ना हमने? बिल्कुल ठीक कह रही हो चाची जी आप। मैंने भी एक फल और एक सब्जी का नाम और उसका रंग सोचा है। सब्जी का नाम है कैरेट, ये एक सब्जी है, सभी जानते हैं, और इसका रंग लाल होता है। और जो फल मैंने सोचा है वो है बनाना, और बनाना का रंग होता है पीला। बनाना मतलब केला होता है। नेहा बिटिया, अब तो बस तुम ही बाकी रह गई हो। ज़रा बताओ तो एक फल और एक सब्जी का नाम उसके रंग के साथ। देखते हैं कि तुम कौन सा रंग बताने वाली हो। चाचा जी, अनियन एक सब्जी है जिसका रंग लाल होता है, और संतरा एक फल है जिसका रंग ऑरेंज होता है। वाह नेहा, आज का आपका ये वाला खेल खेल कर तो बहुत ही मजा आया मुझे। क्यों चाचा जी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ कोमल बिटिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों भाग्यवान, तुम्हें कैसा लगा आज का दूसरा और नया वाला खेल जो नेहा बिटिया ने करवाया था? तो नेहा, खेल तो हम लोग खेल ही चुके हैं, लेकिन मेरा ये खेल और खेलने का मन कर रहा है। इस खेल में तो सच में काफी मजा आया था मुझे। मेरा मन तो नहीं कर रहा कि आप लोगों को रोकूं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हमारे जाने का समय हो गया है, अब तो जाना ही पड़ेगा, इस वादे के साथ कि कल हम फिर आएंगे।
आप लोगों से मिलने। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है। आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।